वो भगवान की शरण में जब आता है तो आचार्य उसका पंच संस्कार कर देते हैं। तापः पुण्ड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमी ही पंच संस्कारा परमैकांत हेतवे। पंच संस्कार करके भगवान की शरण में लगाते हैं और भगवान से कहते हैं इस पर कृपा करो। तो भगवान कहते हैं इसको क्यों लाए, ये पापी है और मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। भगवान आचार्य से कहते हैं मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, पापी व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर कपट छल छिद्र हो वो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इस पापी को तुम मेरे पास क्यों लाए। तब आचार्य बहस करते हैं, भगवान से तर्क करते हैं। जैसे जज के सामने अपने मुवक्किल को मुकदमे में विजय दिलाने के लिए वकील बहस करता है, वकील उसका पक्ष रखता है। आचार्य ही वकालत करते हैं राम जी के दरबार में, भगवान के दरबार में। तो भगवान से कहते हैं आचार्य प्रभो आपने ठीक कहा कि ये पापी है, लेकिन आपके ही बनाए हुए संविधान की एक धारा ये है। बोले क्या धारा है। बोले आपने ही अपने संविधान में बनाया है कि कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन मेरे सम्मुख आ जाता है उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये संविधान आपका बनाया हुआ, हमारा बनाना नहीं है। कहाँ बनाया। बोले गीता में कहा भगवान ने, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति। गीता में भगवान कहते हैं जीव मेरे सम्मुख आ जाए उसी समय वो धर्मात्मा हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। रामायण में भी भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जिस समय जीव मेरे सन्मुख होता है उसी समय उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये संविधान किसका बनाया है। बोले भगवान का। और इतना ही नहीं, इससे आगे भी इस संविधान की एक उपधारा भी है। बोले क्या धारा है। बोले जो शरणागति करेगा उसका तो पाप नष्ट होगा ही होगा, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे शरणागत भक्त की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, चाहे वो शरणागति करे चाहे न करे। कहां पर कहा। बोले नरसिंहावतार में भगवान ने प्रहलाद से कहा त्रिसप्तभि पिता पूत पितृभि सहते नघ। हे प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आचार्य कहते हैं प्रभु ये सब संविधान आपके बनाए हुए, हम संविधान के दायरे में आपसे बहस कर रहे हैं, आप इस जीव को स्वीकार करिए। तब भगवान कहते हैं चलो मान लिया, लेकिन ये बताओ तुम इस पापी जीव को मेरे पास लेकर के आए क्यों। तो आचार्य ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत है, हृदय को छू लेने वाला। क्या उत्तर दिया। आचार्य ने कहा प्रभु मैं तो आपका शरणागत हूं, और संत का साधु का आचार्य का स्वभाव होता है कुछ भी मिले तो पहले अपने भगवान को अर्पण करो। साधु को कुछ मिलता है तो पहले अपने भगवान को अर्पण करता है। बढ़िया खाने की वस्तु मिली, बोले लाओ तुलसी डालो भगवान को भोग लगाओ पहले। हाँ। कपड़ा बढ़िया किसी ने ला करके दिया, बोले पहले भगवान को समर्पण करो। कोई हार गहना दिया, सोना चांदी दिया, बोले लाओ पहले भगवान को पहनाओ फिर प्रसादी हो जाए तो हम धारण करें। और ये बहुत बड़ा विज्ञान है। भगवान को अर्पित करके संसार में जो तुमको मिले वो भगवान को अर्पित करो, और अर्पित करके उसे तुम स्वीकार करो तो तुम्हारे लिए वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। भगवान को निवेदित करके उसे ग्रहण करो तो वो माया का बंधन नहीं करेगा, वो माया की वस्तु होते हुए भी तुम्हारे लिए बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो संतों का स्वभाव है, संतों को जो मिलता है भगवान को। आज कोई व्यक्ति बता रहा था, सोलापुर से आए थे, यहाँ के जो पूर्वाचार्य थे मठ के, स्वामी श्री रंगाचार्य स्वामी जी महाराज, तृतीय आचार्य, समाज के लोगों ने, यहाँ मराठे समाज के गांव के लोगों ने, किसानों ने अपनी अपनी जमीन गुरुजी को दान की थी, और उस जमीन से इतना बड़ा वैभव
भगवान का रामबाग का उन्होंने बनाया, तो उनको दिया था, तो उन्होंने किसको दिया? उन्होंने भगवान को दिया। उनको किसी ने दिया तो उन्होंने किसको दिया? रामबाग भगवान को दिया। क्योंकि साधु का यही स्वभाव होता है, उसे जो मिले वो भगवान को अर्पित करता है, भगवान के लिए हो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। तो आचार्य कहते हैं भगवान से, हमारा तो स्वभाव है जो कुछ हमको मिलेगा वो हम आपको अर्पित करेंगे। तो ये भी मेरे पास आया, कोई चेला तो गुरु के पास तो आता है। तो गुरु जी ने कहा, भाई जैसे सब वस्तु हमको मिलती है उसी तरह ये भी वस्तु हमको मिली, ये व्यक्ति मुझे मिला, और जब मेरे पास आया तो हमने कहा लाओ आपको इसको भी समर्पित कर दें, तो इसको भी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान कहते हाँ ये बात तो ठीक है, तर्क संगत बात। उस जीव को भी भगवान की शरण में लगाया। तो भगवान कहते हैं अच्छा सुनो, ये चीज तुमको मिली तो तुमने ला करके मेरे चरणों में डाल दिया, अगर तुमको कोई गंदी चीज मिले तो क्या वो भी ला करके तुम मुझे दे दोगे, मेरे चरणों में डाल दो? कोई ला करके किसी साधु को अंडा मुर्गी दे दे, प्याज लहसुन दे दे, तो वो भी क्या भगवान को अर्पित करेगा? बोले कदापि नहीं करेगा। भगवान ने कहा इस पापी को फिर मेरे चरणों में क्यों अर्पित किया? फिर बहस किया भगवान ने। तो आचार्य कहते महाराज ये पापी पहले था, अब तो पापी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो कमियां थी उस कमियों को हमने दूर कर दिया। क्या दूर कर दिया? बोले है तो आपका ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, आपका ही अंश है, लेकिन आपसे विमुख होने के कारण ये टूट गया। कैसे? बोले जैसे हाथ हमारा अंग है, लेकिन हम असावधान हो जाएं तो हमारा हाथ कभी कभी टूट जाता है। गिर पड़े, धक्का लग गया, चोट लगी तो हाथ टूट गया। टूट गया तो कहाँ जाते हैं? बोले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब इलाज करो। डॉक्टर क्या करते हैं? बोले प्लास्टर बांध देते हैं, पट्टी बांध दिया और गले में लटका दिया। मरीज ने कहा साहब 5,000 रुपया मैंने दिया था, ये टूटा हाथ मेरे गले में क्यों लटकाया? आपको हमने इतनी फीस दी और ये टूटा हाथ मेरे गले में लटकाया। तो डॉक्टर क्या जवाब देगा? डॉक्टर यही कहेगा जनाब हाथ आपका है तो टूटा हुआ हाथ आपके ही तो गले में लटकाएंगे, आपके गले में नहीं लटकाए दूसरे के गले में लटकाए तो और टूट जाएगा। जब जीव भगवान की शरण में आता है तो आचार्य कहते हैं ये आपका ही अंग है, ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, ये आपने कहा है। ये तो टूट चुका था, लेकिन मैंने इसका प्लास्टर कर दिया है। क्या प्लास्टर किया? बोले चंदन लगा दिया है, पॉलिश कर दिया, गले में तुलसी की माला बांध दी, पट्टी बांध दी, दवा भी पिला दी। बोले दवा क्या पिलाई? बोले कान में दवा दे दी, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, ये दवा पिला दी हमने। प्लास्टर कर दिया, पट्टी बांध दी, दवा पिला दी और नियम बता दिए, सावधान रहना, समय से उठना, पूजा करना, तिलक लगाना, वैष्णव मंत्र का जप करना, रामानुज स्वामी के चरणों में निष्ठा रखना, ये सब सिखा करके इसको पूरा ट्रीटमेंट दे दिया है। अब इस टूटे हुए हाथ को आपके गले में नहीं बांधे तो किसके गले में बांधे बताओ आप? और इसके बाद भी अगर आप इसको स्वीकार नहीं करोगे तो ये तो सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। तब भगवान कहते हैं वाह ये बात तो अच्छी है। भगवान से आचार्य बहस करते हैं, इस टूटे हुए हाथ को, इस अंग को, आपके ही अंग को आपके गले में डाल रहा हूं, आपके गले में रहेगा तो संभल जाएगा, इसलिए इसकी शरणागति को आप स्वीकार कर लो। एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम, ये अनेक जन्मों का अपराधी है, इसे आप स्वीकार कर लो। फिर भगवान बहस करते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा ये बताओ ये अधिकार आपको किसने दिया? आचार्य से पूछते हैं ये अधिकार आपको किसने दिया? जैसे जज के सामने कोई व्यक्ति जाकर के बहस नहीं कर सकता, न्यायालय में जज बैठा हो, कोई व्यक्ति चला जाए और जाकर के जज से बहस करे, न्यायाधीश कहेगा भगाओ इसको, तो कौन बहस करेगा? बोले जिसके पास कानून की डिग्री होगी, जो LLB किया होगा, वकालत पास किया होगा, उसके पास वकालतनामा होगा, सारे प्रूफ होंगे, तब वो न्यायालय में खड़े होकर के बोलने का अधिकारी होगा।
भगवान कहते हैं तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? तो आचार्य कहते हैं आपके बनाए हुए संविधान को, वेद को, रामायण को, गीता को मैंने पढ़ा है, उसकी डिग्री पाई है, और वकालतनामा मेरे सामने है। बोले कौन सा वकालतनामा है? बोले लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इस परंपरा से वकालतनामा मुझे प्राप्त है, मैं आचार्य पदवी पर हूँ, इसलिए आपके दरबार में बहस करने का मैं अधिकारी हूँ और आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। भगवान कहते हैं निश्चित रूप से मैं सुनूंगा। और आचार्य के इन वचनों को सुनकर भगवान उस जीव को अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। ये शरणागति, इसी सिद्धांत को हमारे आचार्यों ने आगे बढ़ाया है। तो आचार्य के माध्यम से जीव की शरणागति होती है, और शरणागति जब जीव कर लेता है फिर तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं।